अगर आपको सांस से जुड़ी किसी भी तरीके की समस्या है, सांस लेने में बड़ी परेशानी आती है, पूरी तरीके से सांस नहीं आती है, आपको लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़ों से जुड़ी किसी तरीके की समस्या है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है तो आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो इन समस्याओं से उबरने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जिनको आपको निरंतर अभ्यास करना शुरू कर देना है। मात्र 15 मिनट अगर आप इन आसनों का अभ्यास हर रोज करना शुरू कर दें तो गजब के लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आप अच्छी तरीके से सीखें, सारे आसनों को अच्छी तरीके से सीखें। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। और अगर आप घंटी का निशान दबा लेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करेंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए अब आपको सिखाती हूँ ऐसे योगासनों का अभ्यास। आपके लंग्स जो है वेंटिलेट होंगे, हार्ट वेंटिलेट होंगे और आपका श्वसन तंत्र मजबूत होगा। तो सबसे पहला अभ्यास और सबसे आसान अभ्यास, आपको ऐसे आना है टेबल टॉप पोजीशन पे। ऐसे अपने घुटनों को देखिएगा, घुटना और हिप एक लाइन में हो और घुटना और एड़ी जो है एक लाइन में हो। दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना आप फासला रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखेंगे ताकि आपकी कलाई, आपकी कुहनी, आपका कंधा, ये तीनों एक लाइन में हो और बड़े रिलैक्स होके सामने देखेंगे। सांस लेते हुए छाती को खोलेंगे, पेट जो है बहुत अच्छी तरीके से खुल गया और गर्दन खुल गई और छत की तरफ देख रहे हैं। ये हो गया काउ स्ट्रेच। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को राउंडेड कर दिया, गोल गोल कर दिया और अपनी नाभि को देखिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे। सांस लेते हुए धीरे 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 हम छत की तरफ देख रहे हैं। पेट छोड़ दिया ढीला और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, नाभि को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं। इस अभ्यास को कम से कम आप 1 मिनट तक कर लीजिएगा। बहुत झटका दे के अभ्यास मत कीजिएगा, इससे आपकी गर्दन, कंधे, एक एक वर्टिब्रा, स्पाइनल कॉर्ड लचीली होगी और साथ ही पूरी की पूरी छाती के आसपास जो स्टिफनेस है वो भी कम होगी। ऐसे बड़े धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा और आप अगर फास्ट अभ्यास करेंगे तो इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जर्क देके अभ्यास नहीं करना है, यानी ऐसे ऐसे अभ्यास नहीं करना है। जब भी आप अभ्यास करें तो सांसों के साथ अभ्यास कीजिए। सांस लीजिए, छत की तरफ देखिए और सांस छोड़िए, अपनी नाभि की तरफ देखिए। सांस लीजिए, छत की तरफ देखिए और सांस छोड़िए, अपनी नाभि की तरफ देखिए। जब 1 मिनट का अभ्यास ये हो जाए, कम से कम 15 से 20 बार ये अभ्यास हो जाए तो फिर इसके बाद इस अभ्यास को रिलीज कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस 1 घंटे की होती हैं जिनको जूम में कंडक्ट किया जाता है और इस 1 घंटे की क्लास में हर दिन आप अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखते हैं, आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करवाया जाता है और साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने की भी प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कंसीव नहीं कर पाते, या कि फिर आप मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या कि फिर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी ही क्यों नहीं डेवलप करना चाहते, ओवरऑल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये क्लासेस आपको बहुत मदद करेगी। और आपको एक बात बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को थायराइड, डायबिटीज़, सर्वाइकल का पेन, नी पेन, ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने जब निरंतर मेरी निगरानी में योग का अभ्यास किया तो उनको गजब का फ़ायदा मिला है और अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर भी पाए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समय की कमी के कारण या आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो
या आपका ऑफिस बहुत जल्दी होता है तो ये जूम क्लासेस आप ना ज्वाइन कर पाएँ, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जिनको आप परचेज करने के बाद अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपने मोबाइल या लैपटॉप में ये वीडियो को चलाकर किसी भी वक्त कितनी भी बार योग का अभ्यास कर सकते हैं। और ये वीडियोस भी बिगनर फ्रेंडली हैं, जिसमें बड़े सीक्वेंस में अच्छी तरीके से मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करना है 1 घंटे आपको कराया जाता है। अधिक जानकारी चाहिए ना आपको, तो मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। अगले अभ्यास को करने के लिए बड़ी आसानी से आप अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं ऊर्ध्वमुख श्वानासन। इस अभ्यास को करने के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन पे आएंगे, फिर अपने पेट के बल ऐसे लेट जाएंगे। दोनों पैरों को आप अलग कर लेंगे इस तरीके से। आपके योगा मैट की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ पैर रहें। बहुत से लोग ऐसे बाहर कर लेते, इतना नहीं। योगा मैट के दोनों कॉर्नर पे आपको पैर रख लेने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका कंधा है ना, कंधे के पास आपको हाथ इस तरीके से रखना है। बहुत पीछे नहीं रखना है, बहुत आगे नहीं रखना है, एग्जैक्टली कंधे के पास बाहर की तरफ। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सांस लेते हुए धीरे 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 आपका पूरा छाती खुले, गर्दन खुले, कान कंधे से दूर है इस तरीके से। अगर कान कंधे से दूर ना हो तो टो को हल्का सा टक कीजिए, बॉडी को आगे की तरफ इस तरीके से पुश कीजिए, जिससे कि आपकी छाती पूरी खुले इस तरीके से। और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ देर तक 10 सेकेंड तक इस पॉस्चर को होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। तो आप देखेंगे कि गर्दन पूरी खुल जाएगी, आपकी छाती पूरी खुल जाएगी। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे साइड हो जाती हूँ मैं, फिर आपको दिखलाती हूँ। इस तरीके से ऐसे छाती खुल गई। देखिए, कान ऐसे लॉक मत करके रखिएगा गर्दन को, इस तरीके से लॉक नहीं रहे, आपको गर्दन को खोलना है इस तरीके से। और टो को टक कीजिए थोड़ा सा आगे की तरफ। ऐसे आप अगर फिसल जाएंगे, आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश कर देंगे, तो इससे आपकी सांस लेने में बड़ी ही आसानी होगी। और सिर्फ सांस लेने में आसानी नहीं, बल्कि इस अभ्यास से आपकी एक एक वर्टिब्रा, जिनको भी बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन होता है ना, उनको भी इससे बड़ी आसानी, बड़ी राहत मिलेगी। आइए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन आपके पूरे शोल्डर्स को बहुत अच्छी तरीके से खिंचाव देता है, जिससे शोल्डर के आसपास का दर्द भी दूर होगा, कंधों के आसपास की स्टिफनेस दूर होगी। और साथ ही इस अभ्यास से आपकी छाती जो है बहुत अच्छी तरीके से खुलेगी। इससे आपके हार्ट और लंग्स जो है वेंटिलेट होंगे। तो आपको करना क्या है, उत्तान मंडूकासन के अभ्यास के लिए किस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है। अगर आपको घुटने में दर्द हो तो वज्रासन में बैठना आप अवॉइड कर सकते हैं, सिंपल पालती मार के बैठें। फिर उसके बाद अपने घुटनों को एक दूसरे से अलग करें, इस तरीके से पूरा वाइडली ओपन कर लें एकदम अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, आपको स्पाइन को सीधा रखने में बहुत मदद मिलेगी। कई बार ऐसा होता है जब आप क्रॉस लेग पोजीशन यानी सुखासन पालती मार के बैठते हैं तो आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब आप इस पोजीशन पे बैठते हैं तो देखिए आपकी स्पाइन यानी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी कैसे सीधी है। इस अभ्यास में आपके टो कैसे रहेंगे, देखें, टो को ऐसे मत उठाइएगा, इस तरीके से ऐसे मत उठाइएगा। आपका जो अंगूठा है पैर का उसको ऐसे फ्लैट रखिएगा, दोनों अंगूठों को एक दूसरे की तरफ रखिएगा, एड़ियों को बाहर रखिएगा ताकि आप अपनी एड़ी पर ऐसे बैठें और फिर घुटनों को ऐसे अलग करें, वाइडली ओपन करें, इस तरीके से, है ना। ऐसे जरा पीछे से देखिए, ऐसा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठाना है। जब उठा लेंगे तो आप अपने राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। जब आप इस तरीके से हाथों को ऑपोजिट कंधे पर रखते, देखिए घुटना खुल गया, और अपने राइट हाथ को लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हाथ को राइट कंधे पर रखते हैं, तो
तो आपके बाजू जो है वो कान के पास जितना रहे उतना अच्छा है। और सामने देखेंगे आप, नीचे नहीं देखेंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नीचे देखते हैं, नीचे नहीं देखना है, हमें अपनी छाती को पूरा प्रॉपर खोलना है। तो इससे आपके लंग्स और हार्ट वेंटिलेट होगा, चेस्ट रीजन ओपन होगा, आपकी ब्रेस्ट की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरीके से खुलेंगी, खींचेंगी। तो महिलाओं के ब्रेस्ट को भी स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। ऐसे सामने देखें या चाहें तो आंखों को बंद करके इस प्रैक्टिस को आप 30 सेकेंड तो होल्ड करके रखिएगा नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अगर आपको एंकल में दर्द होने लगे कुछ देर बाद तो आप चाहें तो रिलीज कर सकते हैं। तो 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक आपको इसी तरीके से बैठना है। एक और खूबसूरती इस आसन की ये है कि जब आप उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर का पॉस्चर अगर बिगड़ा हुआ है, सामने की तरफ झुके हुए, अगर कुबड़ निकल गया है, तो वो इस अभ्यास को करने से वो समस्या भी दूर होगी। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, कोई आपको ब्रीदिंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। और फिर उसके बाद रिलीज जैसे ही करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको पूरे चेस्ट और शोल्डर के अराउंड। तो इस अभ्यास को कम से कम 10 सेकेंड से 30 सेकेंड होल्ड करके रखिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो एक ही बार कर लीजिए, और अगर काफ़ी वक्त है आपके पास तो 30-30 सेकेंड के 3 राउंड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का अभ्यास करने के लिए आप ऐसे अपने वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटनों के बीच में आपको करना है अपने कमर जितना फासला, जोड़ के नहीं रखना है, कमर जितना फासला इस तरीके से अलग करके रखेंगे। फिर उसके बाद अपने घुटने के बल इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और पैरों को ऐसे अलग करेंगे। पैरों को अलग करने के बाद अपने दोनों हाथों को आप कमर के ऊपर रखेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो सिंपल ये वाला जो स्टेप है इसको कीजिए। देखिए मेरे कंधे को ज़रा, शोल्डर को मैंने ऐसे पीछे की तरफ ऐसे रोल किया, और जैसे ही ऐसे रोल करूंगी ना तो मेरी छाती जो है अच्छी तरीके से खुल जाएगी, जिससे कि फेफड़ों को अच्छा एक्सपेंशन मिलेगा। और फिर मैंने क्या किया, अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ दिया। ये देखिए पूरी गर्दन खिंच गई, खुल गई, छाती खुल गई। और अगर आप बिगनर हैं तो यहीं पर होल्ड कीजिए, कम से कम 10 काउंट तक सांस को लेते और छोड़ते रहिएगा। अब अगर आपका थोड़ा सा अभ्यास अच्छा है, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे झुके हुए अपने एक एड़ी को पकड़ लें। अगर एड़ी आसानी से ना पकड़ पे आए तो अपने ऐसे अंगूठे को टक कर लें, टो को टक कर लें। अगर आसानी से पकड़ में आ जाए तो टो को ऐसे बाहर रखें। अगर एक हाथ से सिर्फ पकड़ने में कंफर्टेबल है तो सिर्फ एक हाथ से पकड़िए। जब आपका कुछ दिन तक एक हाथ से पकड़ने का अभ्यास हो जाए और आपको लगे कि आप दोनों हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं तो दोनों हाथों से पकड़िए। कैसे? शोल्डर को रोल बैक किया, आपको हिप को आगे पुश करना है, छाती को ऐसे खोलना है, गर्दन को खोलना है। पहले एक पैर की एड़ी को ऐसे पकड़ना है। जब आप कंफर्टेबल हो तभी आप अपने पैर की दूसरी एड़ी को ऐसे पकड़े और अपनी हिप को आगे ऐसे पुश करते रहें, छाती खुलती जाएगी। अगर एड़ी को पकड़ने में ऐसे परेशानी आ रही है तो अपने टो को ऐसे टक कर लें, इस तरीके से ऐसे, तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। और वरना एड़ी तो पीछे ऐसे है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद कम से कम 10 सेकेंड से 30 सेकेंड जैसा आपको आराम मिले, अभ्यास करने के बाद आप अपनी एड़ी पर बैठें और अपने हेड को मैट पर ड्रॉप कर दें। शशांक आसन में रेस्ट करें ऐसे। अगर आप शशांक आसन में ऐसे रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें और इसको सर के नीचे रखें और फिर रेस्ट करें। तो कम से कम 30 सेकेंड तक ऐसे आराम करें। फिर इस अभ्यास को करने के बाद आप क्या करेंगे, अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है लेटने के बाद आपको दोनों पैरों को ऐसा सीधा करना है और अपने बॉडी को एल्बो की मदद से आप लेटेंगे। लेकिन लेटने से पहले आप देख लें कि आपके सर का जो क्राउन है उसको आपको मैट पर रखना है। तो आपके दोनों कान के साइड से आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे ले जाना है
जहाँ पर आपकी उंगलियाँ एक दूसरे के साथ मिले उसी जगह को मैट पर रखने की कोशिश करनी है। तो आपको ऐसे लेटते वक्त अपनी एक एल्बो रखी और दूसरी एल्बो रखी, ठीक है, ऐसे लेट गई। फिर उसके बाद आपको चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे फुलाना है, बाहर रखना है, और फिर उसके बाद अपने गर्दन को खोल के अपने एल्बो को ऐसे एडजस्ट करते रहिए ऐसे, और फिर चेस्ट को बाहर पुश करते रहिए। तो देखिए चेस्ट कितनी आसानी से ऐसे खिंच गई है, खुल गई है, और गर्दन खुली हुई है। यहाँ पर आप सांसें लेते और छोड़ते रहें, और फिर उसके बाद इस पॉस्चर को होल्ड करें। कम से कम 10 सेकेंड से 30 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है, और फिर उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तो रिलीज़ कर दें। जब कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए तो इसमें हाथ को लॉक करके भी आप अभ्यास कर सकते हैं। कैसे कि आराम से ऐसे लेट गए और लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को कमर के नीचे ऐसे रख दिया। हथेलियाँ जो है फ्लोर की तरफ, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे की तरफ उठे, एल्बो को खोला और अपने क्राउन को इस तरीके से मैट पर रख दिया। तो आपके बॉडी का भार जो है वो आपके एल्बो पर है और गर्दन जो है बहुत अच्छी तरीके से खुली हुई है। ऐसा जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आराम से ऐसे लेटकर और हग कर लेना है अपने पैर को, और राइट एंड लेफ्ट ऐसे स्विंग करना है, जिससे कि पूरी स्पाइन को मसाज मिल जाए और आपकी बैक को भी आराम मिले। फिर आप क्या करेंगे, आपने दोनों पैरों को ऐसे अलग करेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। जब आपका इतना आसनों का अभ्यास हो जाए तो मैं आपको अब एक अभ्यास सिखा रही हूँ जिसका नाम है यौगिक श्वसन। यौगिक श्वसन आपके सांस संबंधित समस्याओं से उबरने में आपको बहुत मदद करेगा, और इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इन्हेंस होगी। हमेशा पूरे दिन छोटी छोटी सांसें लेते रहते हैं, अनकॉन्शियस होकर सांसें लेते रहते हैं। तो चलिए यौगिक श्वसन की मदद से सांसों को गहरा करेंगे और कॉन्शियस होकर सांसों को लेंगे। आराम से ऐसे पालती मार के बैठ जाइए क्रॉस लेग पोजीशन पे, और आपको आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप देख सकें कि कैसे पेट और छाती फूल रही है, ऐसे अपने हाथ को, एक हाथ को पेट पर रख लिया और एक हाथ को छाती पर रख लिया। किसी भी हाथ को रख लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब आप खुद से अभ्यास करें तो हाथों को घुटने पर रख लेंगे। आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ इसीलिए मैंने हाथ को रखा है, ताकि आप मेरी पेट और छाती की मूवमेंट देख सकें। अब मैंने क्या किया, आँखों को बंद कर लिया। सांस लेते हुए मैं पेट को फुलाऊंगी, फिर छाती फूल गई, और मैंने अपने गर्दन तक, यहाँ तक क्लेविकुलर बोन तक सांस को भर लिया, जिससे मेरे शोल्डर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से सांस को रोकूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो मेरे कंधे देखिए कैसे नीचे जा रहे हैं, छाती कैसे अंदर की तरफ जा रही है, और पेट कैसे पिचक रहा है ना। ये खाली हो गया। फिर से नई सांस ले रही हूँ, पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है, गर्दन जो है वो भी एक्सपैंड हो रही है, शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब सांस छोड़ रही हूँ धीरे धीरे, कंधा नीचे की तरफ गया, छाती अंदर की तरफ गई, पेट अंदर की तरफ गया और सिकुड़ गया। फिर से नई सांस ले रहे हैं। मैं हाथ को अब घुटने के ऊपर रख दिया, रोक लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ रही हूँ, कंधा नीचे जा रहा है, गर्दन की हवा खाली हो गई, छाती की हवा खाली हो गई, पेट की हवा खाली हो गई। तो इस अभ्यास को जब आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए, या कि 2 से 3 मिनट से भी आप अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। एक बार लेट करके बताती हूँ। लेट कर जब आप करते हैं इस अभ्यास को तो आप और आसानी से अपने फेफड़ों पर काम कर सकते हैं। तो पैरों को अलग किया, आपकी सहूलियत के लिए मैंने अपने पेट और छाती पर हाथ रख दिया, गहरी सांस ली, रोका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ दिया, सांस लिया। अगर आप सांस को रोकने में कंफर्टेबल नहीं है तो नॉर्मल सांस लीजिए, पूरा फुलाइए पेट,
छाती और कंधे तक सांस भरिए, गर्दन तक सांस भरिए और सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जितनी सांस लीजिए उतनी सांस को, उससे ज़्यादा सांस को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ले लिया सांस। अगर सांस को नहीं रोकना है तो सांस छोड़ दीजिए, ऐसे। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर लें तो फिर उसके बाद आराम से 5 से 10 मिनट ऐसे लेटे रहें। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप इन आसनों का अभ्यास सिखाया। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे अभ्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप वादा करिए कि आप निरंतर इन योग आसनों का अभ्यास अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे। यकीन मानिए, अगर इनका अभ्यास आपने 15 से 20 मिनट भी करना शुरू कर दिया तो इससे आपको असंख्य स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। श्वसन तंत्र को मजबूत करने के अलावा भी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अलावा भी। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप मुझे बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में कौन सी वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं, तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा प्रयास पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो जाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। मुझे पक्का भरोसा है आपके ऊपर। और साथ ही आप चाहते हैं कि इस वीडियो से अगर किसी दूसरे की मदद हो तो आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सांस से जुड़ी समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। अब आप निरंतर योग का अभ्यास करेंगे, ऐसा मुझे पक्का यकीन है। और आपको एक वादा भी करना होगा खुद से। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।